हाय एवरीवन। तो रिसेंटली राखी पर घर गई थी मैं। और जब हम थोड़े से लंबे वक्त के बाद घर जाते हैं तो जो हमारे पेरेंट्स का हमारे प्रति अनलिमिटेड प्यार होता है, वो अफेक्शन, वो अटेंशन, वो हमारे भीतर एक अलग सी हलचल पैदा करता है। हलचल इन अ वे कि ये मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं इनके लिए क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, या इतना कोई प्यार कैसे कर सकता है, या फिर इतना समर्पण, इतना जो सेक्रीफाइस उनका हमारे प्रति होता है, या फिर कोई कैसे अपना पूरा जीवन किसी को नरिश करने में, किसी किसी को पालना पोषना, बहुत छोटा शब्द है, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन वो जो लव है ना, जो लव में उनकी एनर्जी है, जो फ्रिक्वेंसी है, जो जो उनकी उनकी वाइब्रेशंस हैं, हमें ऐसा महसूस कराती है कि ये इनका कर्ज बहुत बड़ा है, इसे चुका पाना बहुत मुश्किल है, हम चाहे जो भी कर लें। और मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि अगर अ, हम थक चुके हैं अपने करियर में, या फिर हम ट्राई नहीं करना चाहते, हम थम जाना चाहते हैं, तो हम अपने माता पिता को देखकर ऐसा भी सोचते हैं कि मत थम यार, ये देखना कितनी मेहनत करते हैं, देखना तुमसे कितना प्यार करते हैं, और तुम सोचते हो कि अब बस ठहर जाते हैं, अब बस तुम थक चुके हो चलते चलते। तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि थकना नहीं है, हारना नहीं है, उम्मीद नहीं तोड़ना है, चलते रहना है। हाँ, चंद लाइन इस पर लिखी थी। जब हम बहुत वक्त के बाद घर जाकर अपनी माँ के चेहरे को देखते हैं, और उसके उसके वो भाग भाग कर, दौड़ दौड़ कर आपके पीछे पीछे आपके लिए जो खाना की थाली लेकर के, आपके लिए सब आपकी फेवरेट डिशेस बना करके जो परोसती है, तब जहन में ख्याल आया था कि कुछ तो मजबूरी होगी जो लोग बिन माँ के जी लेते हैं। दुनिया तो माँ के कर्ज उतारने को जिंदा है। हमारा हर एक डिसीजन, हमारा हर एक थॉट माँ को सेंटर में रखकर होता है। हमारी पूरी दुनिया माँ के इर्द गिर्द घूमती है। पापा से भी हम उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन माँ के प्रति एक अलग अटैचमेंट रहता है। अलग एक वक्त के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद आपकी वो एक तरीके से मैं अपनी मम्मा को ऐसे कंसिडर करती हूँ कि जैसे वो मेरी बेटी और मैं उसकी मदर हूँ। जितना वो मेरा ख्याल रखती है उतना ही मैं उसका ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ। तो वो डेफिनेटली उसने जन्म दिया, वो मेरी माँ रहेगी पूरी दुनिया के लिए, लेकिन जो आपका प्यार होता है फिर वो वैसा नहीं रह जाता कि अब आप बच्चे हो, आप उनकी और ज़्यादा केयर करने लग जाते हो, आप उनके मदर बन जाते हो। आपके लिए वो आपकी एक तरीके से बेटी, एक तरीके से सखी, दोस्त, सब कुछ बन जाती है। आपके साथ वो अपनी वो सारी मस्ती करती हैं। उनके भीतर का जो छोटा सा एक बच्चा है वो आपके साथ ही, जब वो आपके साथ होती है तभी वो बच्चा आपको देखने में नज़र आता है कि उम्र से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे माता पिता कितने भी उम्र दराज क्यों ना हो जाए, लेकिन उनके भीतर का जो एक छोटा सा बच्चा है, वो हम थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो हम देख पाएंगे उनकी ख्वाहिशों में, उनकी बातों में, उनकी चहक में, उनकी हंसी में, उनकी वो क्यूट क्यूट सी हरकतों में, उनकी वो डांट में हम वो बच्चा देख पाते हैं। और उस बच्चे को ज़िंदा रखना हमारा कर्तव्य कह लें, या फिर एक इंसानियत है कि जब उन्होंने हमारे भीतर का बच्चा ज़िंदा रखा है तो हमें भी उनके भीतर का बच्चा, बच्चे का मतलब है उनके भीतर के बच्चे से मेरा मतलब बस इतना है कि वो जो माता पिता अपनी ख्वाहिशों को मोस्टली दबाते रहते हैं, तो उनकी बातों के थ्रू, उनके इमोशंस के थ्रू, उनके एक्शंस के थ्रू अगर आप उनकी चीज़ों को समझ पा रहे हो और उनके बिन कहे आप आप उन्हें भरोसा या उम्मीद दिला पा रहे हो, सिर्फ झूठी उम्मीद नहीं, उसके लिए आप काम भी कर रहे हो,
तो आपको बेहद सुकून मिलता है, बेहद सुकून मिलता है। आप भगवान के और करीब हो पाते हो, भगवान से और प्यार कर पाते हो, क्योंकि भगवान से मुलाकात या फिर भगवान के बारे में या फिर भगवान को कैसे मानना है, कैसे पूजा करनी, कैसे प्रेयर करना है, ये भी तो उसी ने सिखाया ना। तो पहली टीचर कह लो, गॉड कह लो, गाइड कह लो, मेंटोर, मैं तो हमेशा से उसे मेंटोर की तरह मानती आई हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मदर या फिर फादर की एजुकेशन शायद उतनी फैंसी ना हो, उनके पास वो फैंसी डिग्री ना हो जो आज हमारे पास है, ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस उनकी ज़िंदगी में, लेकिन वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। उन्हें हमसे ज़्यादा चीज़ों को समझना, परखना, लोगों को पढ़ना, वो बिन कहे हमारी बातों को समझती हैं, तो मैं कैसे समझूं कि डिग्री प्राप्त व्यक्ति उनसे अधिक महान है। उनके भीतर का समर्पण, उनके भीतर की कुर्बानी किसी के लिए, वो एक डिग्री प्राप्त व्यक्ति से बहुत अधिक है। तो मैं कभी कभी जब एक सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम यूजुअली जज करते हैं उन लोगों को जिनके पास हम जैसी फैंसी डिग्री नहीं है, तो मैं हमेशा उन लोगों की उदाहरण देती हूँ और उन लोगों को और ज़्यादा उजागर करती हूँ जिनके पास फैंसी डिग्री नहीं है पर उन्होंने इतिहास रचा है, बहुत 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 कुछ ऐसा किया है समाज के लिए, इस दुनिया के लिए, कि उनका जन्म, उनका इस दुनिया में होना बेहद सार्थक रहा है। तो एक छोटा सा संदेश कह लें या फिर एक छोटी सी बात ये है कि उन सारी मदर्स के लिए जो ऐसा समझती हैं कि अगर उनके पास कोई ऐसी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है जैसी आज की पीढ़ी में आज की मदर्स के पास है, तो वो अपने आप को किसी भी चीज़ में कम ना समझें। कई बार मदर्स का कॉन्फिडेंस बहुत दूसरों से कंपेयर जब वो करती हैं कि दूसरों का लाइफस्टाइल, दूसरों का फैशन सेंस, दूसरों का बोलना या फिर दूसरों का कमाना, दूसरों का नौकरी करना वगैरह वगैरह चीज़ों से कभी कभी हमारी मदर्स खुद को कंपेयर करने लग जाती हैं। उनको बस मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप उनसे कहीं अधिक महान हैं। ये जो अंग्रेजी भाषा में बात करने वाली माएँ हैं, बहुत इज्जत करती हूँ मैं उनकी भी, लेकिन जो हमारी माएँ हैं, जैसा उनका हृदय है, जैसी उनकी ममता है, जो उनको समझ है, जो उनका ध्यान है, वो किसी भी फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त अंग्रेजी भाषी जॉब करने वाली, एक सर्टेन अमाउंट मंथ में अर्न करने वाली से कहीं बहुत अधिक है। अगेन मैं यहाँ पर किसी भी मदर को कंपेयर करके ऐसा नहीं कह रही कि अगर जो मदर्स वर्किंग हैं और अंग्रेजी भाषी हैं तो वो छोटी हैं, या फिर हमारी मदर्स जिनको फॉर्मल एजुकेशन उतनी ख़तरनाक नहीं मिली है, या फिर जो महीने का सर्टेन अमाउंट नहीं कमा रही हैं वो महान है और ये छोटी। अगेन ये थॉट बस इसलिए क्योंकि गाँव में, घरों में, मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ, मैंने देखा है कि उन सारी औरतों के चेहरों पर एक खालीपन सा, एक दुख सा रहता है। वो अपने आप को थोड़ा सा कम आंकती हैं जब वो शहर में रहने वाली, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहने वाली माँओं से खुद को आप कंपेयर करती हैं। तो कंपैरिजन का कोई पॉइंट नहीं है, कोई भी ये कोई भी सेंस नहीं रखता कि आप अपने आप को दूसरी माँओं से कंपेयर करके खुद को छोटा समझें, बिल्कुल भी नहीं। कोई दुनिया की माँ किसी भी चीज़ में छोटी नहीं होती। हाँ, अगर वो अंग्रेजी भाषी माएँ थोड़ा गुरूर दिखाती हैं खुद की कमाई पर, तो वो थोड़ी सी नादान हो सकती हैं, लेकिन हिंदी भाषी माँओं को या फिर कोई भी अपनी भाषा बोलने वाली माएँ जिन्होंने अपने बच्चों को बेहद प्यार, समर्पण, कुर्बानी और सब कुछ दिया जितना वो दे सकती हैं, वो अपने आप को ज़रा सा भी किसी भी चीज़ में कम ना समझें।
मैंने वो पीड़ा देखी है माँओं के चेहरों पर, बस इसलिए इन बातों को यहाँ पर रख रही हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस दुनिया में जितनी भी माएँ हैं, जितनी भी माएँ हैं, सभी बहुत खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और बहुत लंबी आयु प्राप्त करें। अगर हो सके तो भगवान उन्हें अमर करें हमेशा हमेशा के लिए। हर माँ मुस्कुराती रहे, हर माँ के बच्चे अपनी माँ को वो सब खुशियाँ दे पाएँ जो हमारी माँ डिज़र्व करती हैं। बस